2023 के अंदर मैंने नारिकवास में ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया था उससे पहले ये स्कूल पीएस था, यानी 5th क्लास तक का ये स्कूल था। उसी साल ये प्रमोट होके 8th क्लास तक हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि 8th क्लास तक स्कूल हो जाता है तो स्टाफ भी बढ़ता है। उसी स्टाफ के बढ़ने की कड़ी में हम यहाँ आए। धीरे धीरे भवानी जी और मुकेश जी ने इस विद्यालय का नींव इतना अच्छा रखा हुआ था और इतनी मजबूती से रखा हुआ था, इतनी मेहनत करके इन्होंने रखा हुआ था कि ये कारवां आगे बढ़ता गया। सोनल मैडम आए, फिर प्रकाश मैडम आए, मन्नी जी आए, हेमलता जी आए और ये एक सुंदर परिवार के रूप में फला फूला और आज वो सुंदर परिवार आप लोगों के सामने है। सुंदर परिवार की परिभाषा क्या मानते हैं हम? ये मानते हैं कि वो खुशहाल हो, समृद्ध हो, खूब विकास करे, आगे बढ़े, अनुशासित हो, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। तो ये सारे गुण इस विद्यालय परिवार के अंदर विद्यमान है। जब भी हम विद्यालय परिवार की बात करते हैं तो उसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बच्चे, आंगनबाड़ी सब शामिल होता है और यहाँ तक कि अपने आस पड़ोस के जो साथी हैं, जैसे बंसी जी हमारे इस विद्यालय के अभिन्न अंग हैं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कोई राय लेनी होती है, अपना पक्ष रखना होता है, तो हम जरूर इनको शामिल करते हैं। ये इस विद्यालय की उपलब्धि है और इस विद्यालय का सौभाग्य है कि बंसी जी और अपने नवल जी जैसे साथी इस विद्यालय को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मिलते रहे। मैं हमेशा यही कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों के पास में सिर्फ 3 ही काम है, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई काम नहीं। जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले और जब भी आपको खाली समय मिले, उसका उपयोग भी आपको पढ़ने के लिए करना है। ये जिस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कि विदाई समारोह है, मन्नी मैडम के रिटायरमेंट का है, मेरे ट्रांसफर का है। ये विदाई शब्द जो शब्द है ये थोड़ा सा इमोशनल होता है, भावात्मक होता है, लेकिन इसके साथ में एक सच्चाई भी जुड़ी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब तक पुराने जाएंगे नहीं तब तक नए नहीं आएंगे। अगर हम नहीं जाते तो हमारी जान पहचान अमीचंद जी से कहाँ होती? एक अच्छी शख्सियत से हम नहीं मिल पाते, उनसे हमारी जान पहचान हुई, विद्यालय को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा, आपको इनके जो एकेडमिक्स नॉलेज है उनका लाभ मिलेगा। तो ये तब संभव हुआ जब परिवर्तन हुआ। तो ये तो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, राजकीय यात्राएं हैं, चलती रहती है। इसके लिए कभी भी होप नहीं करना। आप लोगों का मुख्य ध्येय है, आपके पास सामने अध्यापक होना चाहिए। ये आप लोगों को कभी नहीं सोचना कि वो कौन है। आपको मैथ पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, आपको सोशल साइंस पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता है। वो आपके सामने खड़ा होना चाहिए। कभी भी ये मन में नहीं बैठाना कि मेरे को वही व्यक्ति पढ़ाए। आपका मुख्य ध्येय क्या है? आप जीवन में सफल हो और आपका जो चहेता व्यक्ति है उससे आप सफलता के बाद मिलो तो उसको दुगनी खुशी हो। जैसे आप लोग यहाँ बच्चे हो, हर स्कूल में बच्चे हैं, हमारे लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। कोई कम पढ़ने वाला है, थोड़ी बदमाशी करने वाला है, शांत रहने वाला है, अनुशासित रहने वाला है ना? कोई धीरे धीरे बात करता है, कोई तेज बात करता है, कोई कहना मानता है, कोई नहीं मानता। हमारे लिए सब बच्चे क्या है? बराबर है। हम जहां जाएंगे वहां के बच्चे भी हमारे को उतने प्रिय हैं जितने आप लोग। और आप लोग हमारे लिए कितने प्रिय हो? हमारे बच्चों से ज्यादा प्रिय आप लोग हमारे लिए हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर हमारे बच्चों से ज्यादा हमारे लिए प्रिय हो तो आपके अंदर हम सफलता, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए भी देखना चाहिए। और आप लोग आगे कब बढ़ पाओगे? जब खूब पढ़ाई करोगे। ये सफर बड़ी खुशहाली से चलता रहा और फिर 7 जुलाई को मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया। मेरे को पता चला कि अभी ये सफर इस विद्यालय में समाप्त होता है, अभी नई मंजिल पर जाना है। तो अच्छा सा तो मेरे को भी नहीं लगा और साथियों को भी अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे जो समय है ना सब चीजें ठीक कर देता है। जीवन में कोशिश ये करना है कि ये परिवार इसी प्रकार से खुशहाल रहे, खुश रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे के
का सम्मान करना। जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे स्वतः ही आप खुश रहने लग जाएंगे। जब आप खुश रहेंगे तब आपका विद्यालय खुश रहेगा। जब आप आनंद में रहेंगे आपका विद्यालय आनंद में रहेगा। और जब आप घर से ही दुखी होकर घर विद्यालय पहुंचेंगे तो आपका विद्यालय भी दुखी हो जाएगा। तो कोशिश करना है, जो भी कष्ट है आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करना है और खुश रहना है, खूब आगे बढ़ना है, खूब तरक्की करना है। और साथ ही मैं साथियों को भी यही कहूंगा कि ये जो परिवार है इसको इतनी ही मजबूती से बांध के रखना, खूब तरक्की करना है। क्योंकि इस स्कूल में आने के बाद में मेरे को ना बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ा। सोनल मैडम है, इनको बहुत बार तो मैं बेटा ही बोल देता तो बाकी ये अपने शिमला जी हैं और उनके सहयोगी हैं, उनसे बड़ी बहन का स्नेह मिला, भवानी जी हैं, बड़े भाई का साथ मिला, कंधे से कंधा मिलाकर हमने बहुत सारी चुनौतियों को भी सामना किया। तो ये चलते रहता है। ये सफर जो जीवन में ये पन्ने जुड़ते हैं कभी अलग नहीं होते। हाँ, थोड़ी दूरी हो जाती है मिलना। अब जैसे रोजाना मिलना होता था, अभी महीने 2 महीने से मिलना होगा तो उसमें अपना एक आनंद है कि 2 महीने बाद में मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कभी भी आप लोग हमारे को पराया नहीं समझना और कभी भी हम अपने आप को यहाँ का अतिथि नहीं समझेंगे। जब हम अतिथि समझने लग जाएंगे तब दूरियां बढ़ जाती हैं। तो मैं सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका और आपकी टीम का कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इतने कम समय में किया। बहुत बहुत धन्यवाद।